उठा करके जवाब दिया कि हे महारानियों, हमारे घर में 3 पत्नियां होते हुए और फिर भी कोई संतान नहीं है। जिधर भी मैं निकलता हूं तो लोग मेरा मुख देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि पहले की जो कहावत है वो कहावत यहाँ तक है और पहले की भी है और भागवत से भी संबंधित है। तो यहाँ तक है कि अगर बताया जाता है कि लोग निर्वंशी का अगर मुंह देख ले तो सुबह से शाम तक भोजन से भेंटा नहीं होता। वही बात आकर के महाराज दशरथ ने महारानियों के सामने की तो तीनों रानियों को बड़ा अफसोस हुआ। जब तीनों रानियों को बड़ा अफसोस हुआ है, विचार करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, क्योंकि इस बात को मैं आप सभी के बीच में कल भी उच्चारण कर चुकी हूं कि भगवान अगर किसी को थोड़ा धन की कमी दे दे लेकिन संतान की कमी न हो, क्योंकि प्रत्येक माँ चाहती है कि मैं, हर एक लड़की चाहती है कि मेरी शादी हो जाए तो मैं माँ बनूं, और माँ बनने का सुख तो सबसे अलग है। अगर खुद की गोदी में लाला या लाली होता है तो पड़ोसी भी खिलाने को दे देंगे कि ले खिला ले थोड़ी देर, और खुद के पास नहीं होगा तो पड़ोसी भी नहीं देंगे, कह देंगे पता ना कौन सा टोटिका कर देगी। अच्छा, टोटिका की तो सबसे बुरी बीमारी है। हाँ, तो तीनों महारानियां आपस में विचार करती हैं, अफसोस करती हैं कि इतना सब कुछ धन माया होते हुए फिर भी ये माया किसी काम की नहीं है। माया तभी काम आती है जब घर में संतान होती है। तो वो महारानियां भगवान से प्रार्थना करती हैं और क्या कहती हैं, प्रभु कि मैं तेरे दर पे आई और आके झोली ही फैलाई, भगवान दे दो एक बेटा गोद खिलाऊंगी, भगवान दे दो एक बेटा गोद खिलाऊंगी। वो तीनों रानियां कह रही हैं, प्रभु छोड़ो, एक के संतान नहीं तो दूसरे के हो जाती, दूसरे के नहीं तीसरे के हो जाती, पर हम 3 बहनें हैं पर तीनों संतान ही नहीं। मैं तेरे दर पे आई आके झोली ही फैलाई, भगवान दे दो एक बेटा
घर में बिना संतान के मेरे पति है ना रो रो के समय बिताते हैं, ना ही समय से वो खाना खाते हैं। अगर सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, और शाम को खा लिया तो सुबह का पता नहीं। इसलिए प्रभु मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, हम तीनों के ना सही तो एक की ही गोद भर जाए। रो करके भी नहीं कर रहे हैं। तीनों पत्नियां आज भगवान से विनय कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। महाराज दशरथ ने आकर के जवाब दिया कि महारानियों, बिना संतान के संसार में कोई कदर नहीं करता। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं जंगल जाकर के और किसी संत की सेवा करूं, और संत की शरण जाकर के लूंगा तो मेरा ये जीवन बिगड़ गया, आगे आने वाले जीवन का सुधार करूंगा। महारानियों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन दशरथ महाराज नहीं रुके, हाथ जोड़ करके वहां से चल पड़े। आज जंगल में जाकर के पहुंचते हैं तो गुरु वशिष्ठ की कुटिया पर पहुंचे। वशिष्ठ मुनि ने देखा, महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, आप पहले कभी आते थे हंसते मुस्कुराते हुए, लेकिन आज तो आपका चेहरा बड़ा उदास है। बोले गुरुदेव उदास क्या है, आप तो जानते ही हैं इस संसार में अगर माया है तो एक संतान की माया है, बिना संतान के कुछ नहीं है। मेरे घर में 3 रानियां हैं और 3 पत्नियां हैं, फिर भी हम संतानहीन हैं। इसके कारण मुझे बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। तो वशिष्ठ जी ने जवाब दिया कि राजन, एक काम कीजिए, आप अपने घर में गुरु श्रृंगी ऋषि के द्वारा एक पुत्र यष्टि यज्ञ रचाओ। जब गुरु श्रृंगी ऋषि के द्वारा अपने घर में पुत्र यष्टि यज्ञ कराओगे तो तुम्हारे घर में संतान की उत्पत्ति जरूर होगी। महाराज वहां से लौट करके आए हैं और गुरु की आज्ञा का पालन किया। एक पत्र लिखा है, गुरु श्रृंगी ऋषि के लिए बुलाया। और ये एक से एक मुद्राएं विजयनाथ महाराज एटा वाले हैं।
नंदगिरी महाराज के गुरु भाई विजयनाथ महाराज जी, इनकी तरफ से ठाकुर जी के चरणों में भेंट हुई है और मैं अपने लिए आशीर्वाद की कामनाएं करूंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे कि हे राजन परीक्षित, महाराज दशरथ जब लौट करके आए हैं, उन्होंने गुरु श्रृंगी ऋषि के लिए बुलाया और गुरु श्रृंगी ऋषि को बुला करके निवेदन किया है। तो श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया कि राजा चिंता त्याग दे, धरि ईश्वर को ध्यान, और श्रृंगी ऋषि बुलाए के करे हवन यज्ञ को विधान। और ये भगवत गिरी महाराज और नंदगिरी महाराज ये दोनों गुरु भाई हैं। हाँ, इटावा फिरोजाबाद से, बहुत सुंदर।